तंत्र कोई खेल नहीं, तंत्र है भीतर के अंधकार को खत्म करने का मार्ग। तंत्र है मृत्यु, भय और मोह से पार जाने का रहस्य। और इसी तंत्र के सबसे रहस्यमय, शक्तिशाली और भयावह रूप में प्रकट होती है माता छिन्नमस्ता, वो देवी जिनका सिर कटा हुआ है मगर चेतना अमर है, वो शक्ति जिनकी धड़ से बहती रक्त धाराएं पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती हैं। वो रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तंत्र की सच्ची ताकत देखनी है, अगर भीतर के भय को मिटाना है, तो माता छिन्नमस्ता की साधना ही अंतिम उपाय है। नमस्कार और स्वागत है आपका YT वायरल शॉर्ट्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं तंत्र साधना, शक्ति और देवी के अनकहे रहस्यों की अनंत यात्रा पर। और आज हम जानेंगे शक्ति, तंत्र, देवी और पुरातन रहस्यों की सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, आज हम जानेंगे माता छिन्नमस्ता और उनकी रहस्यमय तांत्रिक साधना की कथा। तो जानते हैं माता छिन्नमस्ता के बारे में। आपने 10 महाविद्याओं का नाम सुना ही होगा। ये वही 10 स्वरूप हैं जिनमें आदि शक्ति ने अलग अलग रूपों में अपने रहस्य प्रकट किए हैं। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर आती हैं। उनका नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। कटे सिर वाली देवी, खून की धाराएं, नग्न शरीर, पैरों तले प्रेम रत युगल। सुनने में अजीब लगता है, मगर जब आप इस रूप का गहरा अर्थ समझते हैं, तब एहसास होता है यही तो सबसे बड़ी साधना है। माता की पौराणिक कथा। एक दिन माता पार्वती अपनी 2 प्रिय सखियों दक्षिणी और वारिणी के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद दोनों सखियों को भूख लगने लगी। उन्होंने माता से कहा, हे माता, हमें भूख लगी है। तब माता पार्वती मुस्कुराईं और कहा, अभी मेरे स्नान करने तक का धैर्य रखो। तब दोनों सहचारियों ने फिर कहा, हे माता, हमारी भूख अब असहनीय हो गई है, कृपया करें हमें तृप्त करें। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सखियों की भूख बढ़ती गई, वे कांपने लगी, चेहरा पीला पड़ गया। माता का हृदय करुणा से भर उठा। तभी माता ने खड्ग उठाया और स्वयं अपना सिर काट दिया। उनके धड़ से निकली 3 रक्त धाराएं। पहली धारा माता ने अपने मुख में गई, जिससे उनकी चेतना बनी रही। दूसरी और तीसरी धाराएं दक्षिणी और वारिणी के मुख में प्रवाहित हुई। उन दोनों की भूख मिट गई, शक्ति लौट आई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथ से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा और है। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया के खून के प्यास शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता जी भी कहा जाता है।
छिन्नमस्ता मंदिर की रहस्यमय घटनाएं। राजरप्पा मंदिर, जो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, छिन्नमस्तिका माता का एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति बिना सिर के हैं और वह शक्तिशाली मुद्रा में अपनी दासियों के साथ विराजमान है। मंदिर की विशेषताएं हैं कि मंदिर के पास दो नदियां, दामोदर और भैरवी मिलती हैं। यह संगम अत्यंत रहस्यमय माना जाता है और तांत्रिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। साधक कहते हैं कि रात को यहाँ घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और प्रकाश की झलकियां दिखाई देती हैं। कई भक्तों को माता सपने में दर्शन देती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताती हैं। यहाँ की वायुमंडलीय ऊर्जा अत्यंत तीव्र, स्फूर्तिदायक और रहस्यमय मानी जाती है। हर वर्ष मेले और अनुष्ठान होते हैं। कहते हैं यहाँ भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई साधक यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। भारत में अन्य छिन्नमस्ता मंदिर। असम, यहाँ कई तांत्रिक पीठों में माता की उपस्थिति मानी जाती है। नेपाल, काठमांडू क्षेत्र में छिन्नमस्ता देवी के तांत्रिक मंदिर प्रसिद्ध है। बंगाल, कई ग्रामीण इलाकों में तांत्रिक साधकों द्वारा माता की गुप्त पूजा होती है। माता छिन्नमस्ता की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधना से जुड़ी है। बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के गुड़ साधना नहीं करनी चाहिए। सामान्य श्रद्धालु मंदिर में जाकर माता के दर्शन और सामान्य पूजा कर सकते हैं। इनकी उपासना से भय, रोग, बाधा, नजर दोष, तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मकता दूर होती है। आइए अब जानते हैं माता छिन्नमस्ता के तांत्रिक भक्त नागेंद्र नाथ और की अद्भुत कथा। बंगाल के एक तांत्रिक साधक थे श्री नागेंद्र नाथ। इनके बारे में कहा जाता है कि वे बचपन से ही साधना में लीन रहते थे। उनके मन में सदा यही जिज्ञासा थी कि क्या सचमुच आत्म बलिदान से मृत्यु पर विजय संभव है? क्या माता छिन्नमस्ता का भयावह रूप भीतर के अंधकार को मिटा सकता है? उनके गुरु ने कहा, जब तक तू भीतर के अहंकार को नहीं काटता, माता तुझ पर प्रकट नहीं होंगी। भयानक तांत्रिक साधना। नागेंद्र नाथ ने माता छिन्नमस्ता की तांत्रिक साधना प्रारंभ की। उनकी साधना बहुत कठिन थी। शमशान में बैठकर जप करना, रात्रि में रक्त धारा की कल्पना करना, काम, क्रोध, भय पर नियंत्रण रखना, पूर्ण ब्रह्मचार्य और मौन व्रत करना। रात दिन तपस्या करते करते 6 महीने बीत गए। कई बार उन्हें भ्रम हुआ कि माता प्रकट हुई, परंतु वह केवल माया थी। माता छिन्नमस्ता का प्रकट होना। अंततः एक दिन अमावस्या की रात जब नागेंद्र नाथ ने अंतिम बार दीप जलाया, तभी उन्हें महसूस किया कि पूरा वातावरण रक्तमय हो गया है। एक भयावह परंतु दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनके सामने स्वयं माता छिन्नमस्ता प्रकट हुई। सिर कटा हुआ, रक्त की धार बहती हुई, मगर तेजस्वी रूप में। माता ने कहा, बेटा, तूने अपने भीतर का मैं काट दिया है। अब तुझ पर मेरी कृपा होगी। जो चाहो वर मांगो। नागेंद्र नाथ ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, मुझे मृत्यु पर विजय नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी सेवा का अवसर चाहिए। माता मुस्कुराई, आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। नागेंद्र नाथ का चमत्कारी जीवन। इसके बाद नागेंद्र नाथ जहाँ भी गए,
लोग उनकी साधना से प्रभावित हो गए। उनकी उपस्थिति मात्र से बीमार व्यक्ति ठीक होने लगे। कई बार देखा गया भूत प्रेत तांत्रिक बाधाएं उनके सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने जीवन भर माता छिन्नमस्ता की सेवा की और तंत्र साधना का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने चेतना को शरीर से अलग कर समाधि ली। अन्य तांत्रिक भक्तों से जुड़ी लोक कथाएं। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि असम, बंगाल, नेपाल, झारखंड जैसे क्षेत्रों में छिन्नमस्ता की साधना गुप्त रूप से की जाती रही है। जिन साधकों ने काम, क्रोध, मोह पर विजय पाई, उन्हें माता के दिव्य रूप के दर्शन मिले। बिना गुरु की अनुमति के इनकी साधना करना खतरनाक माना जाता है। छिन्नमस्ता माता का रहस्य। तांत्रिक भक्त मानते हैं कि माता का सिर काटना अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक है। रक्त की धाराएं सृष्टि में जीवन प्रवाह दर्शाती हैं। साधक जब भीतर के मैं को मिटा देता है, तब माता की कृपा प्राप्त होती है। माता छिन्नमस्ता केवल बाहरी भय का नहीं, भीतर के अंधकार का अंत करती हैं। तंत्र केवल काले जादू का नाम नहीं, तंत्र है चेतना जागरण का विज्ञान। जो भीतर के मैं को काट सके, वही तंत्र का सच्चा साधक है। अगर आपको तंत्र साधना, देवी और अद्भुत रहस्यों की एक ऐसी सच्ची बातें जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय माता छिन्नमस्ता, जय महाविद्या, जय सनातन धर्म।